अगर मैं आपसे पूछूं कि एक परफेक्ट ऑलराउंडर कैसे बनते हैं तो आपका जवाब क्या होगा? आप शायद से कहेंगे बस बैटिंग और बॉलिंग इंप्रूव करो, फिटनेस पे ध्यान दो और बस हो गया। लेकिन सच ये है कि जो प्लेयर सच में ऑलराउंडर बनते हैं उनका एक सीक्रेट फॉर्मूला होता है जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताया। यही फॉर्मूला मैं आज आपको दूंगा, एक मास्टर प्लान जो आपको सिर्फ 6 महीने के अंदर एक टॉप लेवल का ऑलराउंडर बना सकता है। और ये सिर्फ कोई नॉर्मल रोड मैप नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर फॉलो करते हैं, लेकिन लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं होता। आप बस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वो आपके क्रिकेट करियर को नए लेवल पे लेके जा सकता है। सबसे बड़ा झटका तो यह है कि एक ऑलराउंडर सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग का कॉम्बिनेशन नहीं होता, ये एक पूरा माइंडसेट है जो बहुत कम लोग समझते हैं। अगर आप सच में एक ऑलराउंडर बनना चाहते हो तो आपको अपना माइंडसेट शिफ्ट करना होगा। आपको सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, एक मैच विनर बनना होगा। आपको सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग नहीं बल्कि मोमेंटम कंट्रोल करना सीखना होगा। आपको हर गेम में एक एस प्लेयर की तरह सोचना होगा। और ये माइंडसेट कैसे डेवलप होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं मास्टर प्लान की तरफ। उसमें आपको ये डिटेल में बताया जाएगा। अगर आप एक बिगिनर हो या फिर एक स्ट्रगलिंग ऑलराउंडर हो जो अपने गेम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है तो ये 6 मंथ रोड मैप स्पेशली आपके लिए है। ये मास्टर प्लान आपको एक इम्पैक्टफुल ऑलराउंडर बनने के लिए डिजाइन किया गया है जो बैटिंग, बॉलिंग, फिटनेस एंड माइंडसेट चारों डिपार्टमेंट में आपको इम्प्रूव करेगा। एक बिल्डिंग जितनी ऊंची होती है उसका बेस उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। ये मंथ आपका बेस बिल्ड करने का है, बिना इसके आप अगले महीनों में इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी मिस्टेक जो ऑलराउंडर करते हैं वो है इनकंसिस्टेंट होना। पहले बैलेंस और हैंड आइज कोऑर्डिनेशन परफेक्ट करो, फिर शैडो बैटिंग डेली करो ताकि शॉट एग्जीक्यूशन इंप्रूव हो। सबसे बड़ा चैलेंज है एक ऑलराउंडर बॉलर्स के लिए रिपीटेबल एक्शन और एक्यूरेसी फिक्स करना। बुमराह और अश्विन जैसे बॉलर्स का एक कॉमन सीक्रेट है और वो है टारगेट बॉलिंग ड्रिल करना। आपको ये ड्रिल डेली करनी है और जितने चाहे रैप्स आप लगा सकते हो। आपका फ्रंट आर्म और रिस्ट पोजीशन सही नहीं है तो आपकी स्पिन या स्विंग कभी कंसिस्टेंट नहीं होगी। और स्विंग और स्पिन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो ये 2 वीडियो जरूर से देख लेना। इन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिटनेस के बारे में बात करें तो जडेजा और स्टॉक का VO2 मैक्स लेवल एक मैराथन रनर के बराबर होता है। क्रिकेट में एंडोरेंस और एक्सप्लोसिवनेस दोनों इंपॉर्टेंट है। एजिलिटी, लैडर्स और कोर वर्कआउट स्टार्ट करो। अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में समझना चाहते हो या फिर स्टैमिना इंक्रीज करना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर से देख लेना। ये वीडियो आपका स्टैमिना बिल्ड करने में हेल्प करेगी और स्टैमिना के रिगार्डिंग आपके जितने भी डाउट्स होंगे उनको भी सॉल्व करेगी। स्मार्ट प्लेयर्स हमेशा मैच को एनालाइज करते हैं। आज से सेल्फ एनालिसिस स्टार्ट करो लाइव मैच में। हर प्रैक्टिस के बाद वीडियो एनालिसिस करो, मिस्टेक आइडेंटिफाई करो और उसे इम्प्रूव करो। सिर्फ टैलेंट से ऑलराउंडर नहीं बनते, टेक्निक और पावर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। पावर हिटिंग की साइंस समझो, सिर्फ बॉल को जोर से मारना पावर हिटिंग नहीं होता। बॉटम हैंड ड्रिल और विस्ट पावर इंप्रूव करो। हार्दिक पांड्या का सीक्रेट बैट स्पीड ड्रिल जो बॉल का इम्पैक्ट 20% बढ़ाती है। पावर हिटिंग को डिटेल में समझना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर से देख लेना। ये वीडियो आपको पावर हिटिंग को डिटेल में एक्सप्लेन करती है जिससे आपको लॉन्ग शॉट मारने में आसानी होगी। एक सीक्रेट ट्रिक जो 95% बॉलर्स इग्नोर करते हैं। अगर आपका फ्रंट फुट अलाइनमेंट सही नहीं है तो पेस या स्पिन कभी इंप्रूव नहीं होगी। अगर आप 3 डिग्री का भी वेरिएशन ला पाए तो आप बैट्समैन के फुटवर्क को डिस्टर्ब कर सकते हो। और ये सब बॉलिंग प्रैक्टिस से होगा मेरे दोस्त। अब बात करते हैं आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, जिसमें पहले ड्रिल आती है आपकी रोप वर्कआउट। ये वर्कआउट आपके एक्सप्लोसिव पावर और एंडोरेंस के लिए है। इसके अंदर भी 2 टाइप की ड्रिल्स आती है। पहले ड्रिल है बैटल रोप स्लैम। इसको कैसा करना है, दोनों हाथों से रोप को पकड़ो और तेज फोर्स से हाथ को जमीन पर मारो। 30 से 40 सेकंड तक कंटिन्यूअस रिपीटेशन में करो। ये ड्रिल आपकी शोल्डर स्टेबिलिटी और एंडोरेंस पावर को इंप्रूव करती है। इससे बॉलिंग में आर्म स्पीड और बैटिंग में क्विक हैंड मोमेंटम इंप्रूव होता है। इसी के अंदर हमारी दूसरी ड्रिल आती है रोप पुल एंड क्लाइंब। इसको कैसा करना है, एक रोप को ओवरहेड लटकाओ और बिना लेग्स का यूज किए सिर्फ हाथों के दम पर क्लाइंब करने की कोशिश करो। इससे बॉलिंग आर्म और बैटिंग स्टॉक में ग्रिप और फॉर आर्म्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। हमारी दूसरी टाइप की ड्रिल आती है विस्ट एंड फोर आर्म ट्रेनिंग। ये स्पिन और पावर हिटिंग के लिए है। इस ड्रिल के अंदर भी 3 डिफरेंट टाइप की ड्रिल्स आती है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहली ड्रिल है विस्ट रोलर एक्सरसाइज। एक रॉड या फिर वुडन स्टिक लेके उस पर वेट बांधो, देन अपनी विस्ट का यूज करके उस वेट को ऊपर नीचे रोल करो। ये स्पिन बॉलर्स के लिए विस्ट की स्ट्रेंथ बढ़ाने की बेस्ट ड्रिल है और इससे बैटिंग में फ्लिक शॉट और हेलीकॉप्टर शॉट के लिए पावर आती है। हमारी इसी के अंदर दूसरी ड्रिल आती है हैंड ग्रिपर एक्सरसाइज। इसको कैसे करना है, इसको आपको स्क्वीज करना है। जो हैंड ग्रिपर आता है उसको स्क्वीज करना है और इसके आपको 3 से 4 सेट लगाने हैं। इससे बॉलिंग में ग्रिप स्ट्रॉन्ग होती है जो स्पिन और सीम कंट्रोल करता है। बैटिंग में विस्ट पावर बढ़ती है जो बाउंड्रीज मारने में हेल्प करती है। इसी के अंदर हमारी तीसरी ड्रिल आती है टेनिस बॉल स्क्वीज ड्रिल। इसको कैसे करना है, एक हार्ड टेनिस बॉल लेके उसे 30 से 40 सेकंड तक स्क्वीज करो। इस ड्रिल से आपकी फोरआर्म्स और फिंगर की स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है जो बॉलिंग और बैटिंग दोनों में ग्रिप को बेटर बनाती है। हमारे तीसरे टाइप की ड्रिल्स आती है एक्सप्लोसिव ड्रिल्स। ये बैटिंग में पावर और बॉलिंग में पेस इंक्रीज करने के लिए
जरूरी है। इसके अंदर भी 3 डिफरेंट टाइप की ड्रिल्स आती हैं, चलो उसको भी वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। हमारी पहली ड्रिल आती है मेडिसिन बॉल थ्रो ड्रिल। इसको कैसे करना है, मेडिसिन बॉल को वॉल या फिर ग्राउंड पे स्लैम करो। इस ड्रिल के आपको 10 रैप के 3 सेट मारने हैं। ओके, ये ड्रिल आपके शोल्डर और कोर पावर को बढ़ाती है, जो फास्ट बॉलिंग और बिग शॉट्स में आपकी मदद करेगी। हमारी इसमें ही दूसरी टाइप की ड्रिल आती है जंप स्क्वाट। इसको कैसे करना है, स्क्वाट पोजीशन में जाओ और एक्सप्लोसिव जंप मारो। इस एक्सरसाइज के आपको 10 रैप के 3 सेट मारने हैं। ओके, ये एक्सरसाइज आपकी बॉलिंग में रन अप और जंप मोमेंटम को बढ़ाती है। बैटिंग में क्विक फुटवर्क और बैलेंस इंप्रूव करने में भी हेल्प करती है। हमारी इसमें ही तीसरी टाइप की ड्रिल आती है डेडलिफ्ट। इसको कैसे करना है, एक बारबेल लेके कंट्रोल मूवमेंट में डेडलिफ्ट करो। इसके आपको 6 रैप्स के 4 सेट मारने हैं। ओके, ये एक्सरसाइज आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाती है, जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में पावर जनरेट करने में हेल्प करती है। हमारे चौथे टाइप की ड्रिल आती है कोर स्ट्रेंथ ड्रिल्स। इससे हम अपने बैलेंस और स्टेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए करते हैं। इसके अंदर भी 2 डिफरेंट टाइप की ड्रिल्स आती हैं, चलो उसको भी वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमारी पहली ड्रिल आती है प्लैंक। इसको कैसे करना है, जो स्टैंडर्ड प्लैंक होते हैं उसको 1 मिनट तक होल्ड करो और साइड प्लैंक हर साइड 30 से 40 सेकंड तक होल्ड करो। ये ड्रिल बैटिंग में स्टेबिलिटी और बॉलिंग में बॉडी कंट्रोल बढ़ाने में हेल्प करती है। हमारी दूसरी टाइप की ड्रिल आती है इसमें ही रशियन ट्विस्ट। इसको कैसे करना है, ग्राउंड पे बैठो, लेग्स को ऊपर उठाओ और साइड टू साइड ट्विस्ट करो। इससे बैटिंग में शॉट एग्जीक्यूशन और बॉलिंग में बॉडी रोटेशन इंप्रूव होता है। 5वें टाइप की ड्रिल्स आती है स्पीड एंड एजिलिटी ट्रेनिंग। ये क्विक रिफ्लेक्सेस और फुटवर्क के लिए बेस्ट है। इसके अंदर भी 2 डिफरेंट टाइप की ड्रिल्स आती है, चलो उसको भी वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। हमारी पहली ड्रिल आती है एजिलिटी लैडर्स। इसको कैसे करना है, स्पीड लैडर पर फास्ट फुटवर्क ड्रिल करो। ये ड्रिल आपकी रनिंग बिटवीन विकेट्स और बॉलिंग में रन अप की स्पीड इंप्रूव करने के लिए हेल्पफुल होती है। हमारी इसमें ही दूसरी टाइप की ड्रिल आती है स्प्रिंट। इसको कैसे करना है, 30 मीटर और 50 मीटर की स्प्रिंट करो फुल स्पीड से। ये ड्रिल आपके स्टैमिना और स्पीड को बढ़ाती है, जिससे आपको बैटिंग और फील्डिंग में मदद मिलती है। अगर आप मैच अवेयरनेस में वीक हो तो चाहे आपकी स्किल्स कितनी भी अच्छी हो, बट आप गेम नहीं जीत पाओगे। जब आप बैटिंग कर रहे हो या फिर बॉलिंग, हर बॉल पे एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आईपीएल के टॉप फिनिशर्स का एक कॉमन सीक्रेट है, वो हमेशा बॉलर्स की फील्डिंग पोजीशनिंग ऑब्जर्व करते हैं। सचिन और धोनी की गेम इंटेलिजेंस का हिडन सीक्रेट, वो हमेशा बॉलर के रन अप से पहले ही क्रीज पे मूव करते हैं ताकि वो बॉल का एंगल समझ सकें। हर मैच में अपोनेंट बैट्समैन की वीकनेस आइडेंटिफाई करो, उसका फेवरेट शॉट और वीक स्पॉट समझो। अगर बैट्समैन कवर ड्राइव स्ट्रॉन्ग खेलता है तो उसको वाइड नहीं, उसकी बॉडी पे बॉल डालनी चाहिए। ये आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। एक सक्सेसफुल ऑलराउंडर सिर्फ बेसिक्स पे नहीं टिकता, उसको स्पेशल स्किल्स डेवलप करनी पड़ती हैं। प्रेशर सिचुएशन में बैटिंग कैसे करें, ये माइंड का गेम है। एक मैच विनिंग फॉर्मूला जो MS धोनी यूज करते थे, दैट इज रन चेज सिचुएशन। क्या नहीं समझ में आया, चलो आओ डिटेल में समझते हैं। प्रेशर सिचुएशन का मतलब है कि जब मैच काफी टाइट है और टीम को जिताने का जिम्मा अब तुम्हारे कंधों पर है। ये मोस्टली रन चेज सिचुएशन होती है। रन चेज का मतलब है कि आपकी टीम को एक टारगेट स्कोर चेज करना है जो दूसरी टीम ने बनाया है। फॉर एग्जाम्पल T20 मैच में 10 ओवर में 80 रन चाहिए और 5 विकेट बचे हैं। ऐसे टाइम पे प्रेशर हाई हो 20 रन चाहिए, तो पहले 6 बॉल में 2 से 3 बाउंड्रीज और बाकी सिंगल डबल लेके भी मैच फिनिश किया जा सकता है। लास्ट ओवर में कैलकुलेशन, धोनी हमेशा लास्ट ओवर तक मैच ले जाते थे, क्योंकि लास्ट ओवर में बॉलर जो होता है वो प्रेशर में होता है। अगर 12 रन चाहिए 6 बॉल पे, तो वो एक यॉर्कर का वेट करते थे और फिर उसको फुल टॉस में कन्वर्ट करके छक्का मारते थे। 2016 T20 वर्ल्ड कप में धोनी ने बांग्लादेश के अगेंस्ट लास्ट ओवर में काम रह के लास्ट बॉल पे मैच फिनिश किया था, याद है आपको। अगर रन चेज में स्ट्रॉन्ग बनना है तो ये स्किल्स डेवलप करो। प्रेशर में काम रहना सीखो, बॉलर्स को एनालाइज करो कि किसको और कब अटैक करना है। रिस्क फ्री रन लेना सीखो, सिंगल डबल इंपॉर्टेंट है। लास्ट ओवर का कैलकुलेशन समझो कि कब छक्का मारना है, कब स्ट्राइक रोटेट करनी है। ये सब आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। अगर ये धोनी फॉर्मूला फॉलो करोगे तो मैच फिनिशिंग एबिलिटी डेवलप कर पाओगे। अगर आपको हर मैच में 2 से 3 ओवर फिक्स मिलते हैं तो आपके पास एक गो टू डिलीवरी होनी चाहिए जो हमेशा काम करे। मलिंगा और राशिद खान का एक सीक्रेट है, उनके पास प्री प्लान वेरिएशन होते हैं। क्या ये भी समझ में नहीं आया कि गो टू डिलीवरीज क्या होती हैं, प्री प्लान वेरिएशंस क्या होते हैं? चलो इसे भी डिटेल में समझते हैं। अगर आपको हर मैच में 2 से 3 ओवर कंसिस्टेंट मिल रहे हैं तो आपके पास एक ऐसी डिलीवरी होनी चाहिए जो हमेशा काम करे। इसको ही हम गो टू डिलीवरी बोलते हैं। ये आपकी बेस्ट बॉल होती है जो प्रेशर सिचुएशन में भी आपको विकेट दिला सकती है या फिर रन रोक सकती है। अब समझते हैं प्री प्लान वेरिएशन का मतलब क्या होता है। प्री प्लान वेरिएशन का मतलब होता है कि आप पहले से ही तैयार हो कि आपको किस बैट्समैन को कौन सी बॉल डालनी है। हर बॉलर के पास मल्टीपल वेरिएशन होते हैं जो वो सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करता है। ये वेरिएशन प्री प्लान होते हैं क्योंकि हर बैट्समैन की स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग अलग होती है। कई बार सेम टाइप की बॉल बार बार डालना रिस्की होता है। अगर बॉलर प्रेडिक्टेबल बन गया तो बैट्समैन इजीली मार सकता है।
मलिंगा डेड ओवर स्पेशलिस्ट थे क्योंकि उनकी यॉर्कर अनप्लेड थी। वो लास्ट ओवर में हमेशा यॉर्कर प्लान करते थे और जब बैट्समैन एक्सपेक्ट करता था तब वो स्लो बॉल या फिर बाउंसर डालते थे। उनकी वेरिएशन की स्ट्रेटजी थी 2 फास्ट यॉर्कर, 1 स्लो यॉर्कर, 1 बाउंसर और फिर से यॉर्कर फिनिशिंग के लिए। एज अ रिजल्ट बैट्समैन कंफ्यूज हो जाता था और विकेट गिरते थे। राशिद खान का पेस फास्ट होता है और उनकी गूगली कोई समझ नहीं पाता था। वो हमेशा अपने वेरिएशन को प्री प्लान करते हैं और एक मिस्ट्री स्पिनर बने रहते हैं। अगर हम उनकी वेरिएशन स्ट्रेटजी डिस्कस करें तो वो पहले 2 गूगली डालते हैं, फिर एक लेग स्पिन बैट्समैन को फंसाने के लिए, फिर एक स्लाइडर और फिर एक फ्लिपर। एज अ रिजल्ट बैट्समैन फिर प्रिडिक्ट नहीं कर पाता, या तो फिर वो बोल्ड हो जाता है या फिर LPW। आपको भी अपनी गो टू डिलीवरी और वेरिएशन स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। और कैसे बनाओगे, चलो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। एक ऐसी बॉल पे मास्टरी करो जो हर वक्त काम करे। डिफरेंट वेरिएशन डेवलप करो ताकि बैट्समैन कंफ्यूज हो। हर मैच में प्री प्लान रहो और बैट्समैन की वीकनेस पे अटैक करो। प्रेडिक्टेबल मत बनो, सरप्राइजिंग फैक्टर रखो। अगर आप ये मलिंगा और राशिद खान की स्ट्रेटजी समझ के प्रैक्टिस करोगे तो आप एक मैच विनर बॉलर बन सकते हो। IPL के इम्पैक्ट प्लेयर्स और एक एवरेज प्लेयर में फर्क सिर्फ स्किल्स का नहीं, मेंटल क्लियरिटी का भी होता है। एक प्रेशर हैंडलिंग ड्रिल जो 10 दिन में आपका कॉन्फिडेंस डबल कर सकती है। चलो फिर इसे डिटेल में समझते हैं। क्या आपको प्रेशर में परफॉर्म करना मुश्किल लगता है? अगर हाँ तो आपको प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करने की स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। जब मैच का प्रेशर पीक पे होता है, जैसे लास्ट ओवर में 10 रन चाहिए या आपको एक क्रूशियल विकेट लेना है, तब जो प्लेयर मेंटली स्ट्रांग होता है वही जीतता है। ये स्पेशल ड्रिल आपको मेंटली टफ बनाएगी ताकि आप प्रेशर में भी काम और कॉन्फिडेंट रहें। आपको मैच लाइक प्रेशर सिचुएशन में अपने आप को डालना है और अपनी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करनी है। सेट करो कि 10 बॉल में 20 रन बनाने हैं या फिर 3 विकेट गिर चुके हैं और आपको टीम संभालनी है। ये ड्रिल्स आपके ब्रेन को प्रेशर में सोचने और काम रहने के रिजल्ट 10 दिन बाद आपका माइंड प्रेशर को फियर नहीं चैलेंज समझेगा। मैच लाइक सिनेरियोस में आप काम और फोकस रहोगे। हाई प्रेशर सिचुएशंस में आप कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करोगे। प्रेशर चैंपियंस को बनाता है और ये ड्रिल आपको मेंटली इम्पैक्ट प्लेयर बना देगी। एक ऑलराउंडर का असली इम्पैक्ट तब आता है जब वो अपनी टीम को जिताता है। अब तक आपको पावर हिटिंग, शॉट सिलेक्शन और मैच अवेयरनेस आ चुकी होगी। अब आपको एक फिनिशर बनना है। एक फिनिशर माइंडसेट जो रुसेल और धोनी दोनों यूज करते हैं। फिनिशर का काम होता है कि मैच को किसी भी सिचुएशन में जिताना, चाहे कितना भी प्रेशर हो। धोनी और रुसेल का स्टाइल अलग है पर माइंडसेट एक ही है। काम अंडर प्रेशर और गेम को रीड करके लास्ट मोमेंट पे अटैक करना। अगर आप भी एक फिनिशर बनना चाहते हैं तो आपको ये 3 स्टेप फिनिशर माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। स्टेप 1, कैलकुलेट रिस्क टेकिंग। पहले समझो फिर अटैक करो। धोनी हमेशा मैच को डीप ले जाते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो धीरे धीरे खेलते थे, बल्कि वो सिचुएशन को एनालाइज करते थे। पहले रिस्क अवॉइड करो, फिर अटैक का परफेक्ट टाइम चुनो। फॉर एग्जांपल, अगर 40 रन चाहिए 4 ओवर में तो सबसे वीक बॉलर को टारगेट करना है। रुसेल अल्ट्रा एग्रेसिव है पर उनका प्लान बिल्कुल क्लियर होता है। अगर बॉल मेरे जोन में है तो मुझे बस मारना है। रुसेल अपने टारगेट बॉलर को कैसे चुनते हैं तो देखो, वो पूरे मैच में देखते हैं कि कौन सा बॉलर थोड़ा वीक है और फिर उसके अगेंस्ट पूरा अटैक मोड ऑन करते हैं। मैच अवेयरनेस डेवलप करने की एक्सरसाइज, जिसमें हमारी पहली ड्रिल आती है नेट प्रैक्टिस में। हमेशा स्पेसिफिक बॉलर का प्लान प्रिडिक्ट करो। कौन सा बॉलर शॉर्ट बॉल डालेगा, किस बॉलर की यॉर्कर स्ट्रॉन्ग है, कौन सी डिलीवरी पे अटैक करना है, वो भी बिल्कुल सेफली। हमारी दूसरी ड्रिल आती है लास्ट ओवर चैलेंज। एक प्रैक्टिस मैच सेटअप करो जिसमें आपको लास्ट 3 ओवर्स में मैच जीतना है, ये सोचो। एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग बॉलर होगा तो कौन से ओवर में अटैक करना है, ये सोचो। स्टेप 2, प्रेशर को कंट्रोल करना सीखो। काम रहो, फियर को इग्नोर करो। धोनी प्रेशर को फील नहीं करते थे, वो हमेशा नॉर्मल रहते थे। चाहे 20 रन इन 6 बॉल का भी प्रेशर हो, नेक्स्ट बॉल इज अ न्यू बॉल। वो हमेशा सिर्फ अगली बॉल पे फोकस करते थे, ना कि मैच के ओवरऑल प्रेशर पे। रुसेल प्रेशर में भी अग्रेसिव खेलते हैं पर उनका फोकस एक ही चीज पे होता है और वो है बॉल का इम्पैक्ट जोन। फियर माइंडसेट डेवलप करने के लिए उनका रूल होता है कि या तो बॉल बाउंड्री के बाहर जाएगी या फिर मैं नेक्स्ट बॉल पे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मारूंगा। स्टेप 3, गेम अवेयरनेस। स्मार्ट फिनिशर बनो। धोनी सिर्फ बिग शॉट्स पे डिपेंड नहीं करते थे, वो सिंगल डबल से प्रेशर बिल्ड नहीं होने देते थे। जब फिनिशर का टाइम आता था तब वो कैलकुलेटेड रिस्क लेके मैच को क्लोज करते थे। रुसेल का माइंडसेट सिंपल होता है, जो बॉल मैं मार सकता हूँ उसको बस मारना है। वो पिछले ओवर के पैटर्न को रीड करते हैं। अगर बॉलर पहले यॉर्कर डाल रहा था तो वो अगले बॉल पे रेडी रहते हैं कि शॉर्ट बॉल आएगी। मैच अवेयरनेस डेवलप करने की एक्सरसाइज। आपको बस 15 बॉल मिलेंगी तो जितना हो सके उतनी मैच अवेयरनेस के साथ खेलो। अगर फील्डर डीप है तो ग्राउंड शॉट्स खेलो। अगर बॉलर यॉर्कर डाल रहा है तो लो बैकलिफ्ट शॉट ट्राई करो। फिनिशर बनना सिर्फ पावर हिटिंग का गेम नहीं है, बल्कि ये 3 चीजें भी जरूरी है। पहला, कैलकुलेटेड अटैक का प्लान। हर बॉल पे सोच समझ के शॉट मारना। दूसरा,
दूसरा, प्रेशर को कंट्रोल करना, लास्ट ओवर तक पैनिक नहीं होना। तीसरा, गेम अवेयरनेस डेवलप करना, बॉलर का प्लान समझना और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी क्रिएट करना लाइव मैच में और उसे अप्लाई करना। अगर आप ये 3 ड्रिल्स फॉलो करोगे तो आप भी एक मैच फिनिशर बन सकते हो। डेड ओवर्स में बॉलिंग की एक हिडन ट्रिक है जो सिर्फ प्रो लेवल के प्लेयर्स यूज करते हैं, और वो है यॉर्कर और स्लो डिलीवरीज में वेरिएशन कैसे लाना है ये समझो, और ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। अगर पिछले 5 महीने सही से किए तो ये महीना आपको एक मैच विनर बनाएगा। आपको अपनी स्किल्स अब रियल मैच में टेस्ट करनी होगी। प्रैक्टिस मैच खेलो, सेल्फ एनालिसिस करो और रेडी रहो। ये मेंटल और फिजिकल दोनों का टेस्ट होगा। रियल मैच का प्रेशर हैंडल करना सीखो। अपनी सेल्फ रिव्यू रिपोर्ट बनाओ। आपने कहाँ इंप्रूव किया और कहाँ इंप्रूवमेंट चाहिए ये सब अपनी रिपोर्ट में लिखो। यही माइंडसेट और अप्रोच आपको एक मैच विनर बनाएगी। आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन ये सिर्फ 6 महीने में कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है अगर आपने एक चीज को समझ लिया, और वो है स्किल और गेम इंटेलिजेंस एक साथ डेवलप होनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ बैटिंग या बॉलिंग सीख लेने से कोई ऑलराउंडर नहीं बनता। जितने भी बड़े ऑलराउंडर्स हैं उनका एक सीक्रेट है, वो अपनी हर एक परफॉर्मेंस का सेल्फ एनालिसिस करते हैं। उनका एक पर्सनल सिग्नेचर शॉट और सिग्नेचर बॉल होती है जो उनको सबसे अलग बनाते हैं। वो सिर्फ टेक्निक पे नहीं, मैच डायनामिक पे भी ध्यान देते हैं। अगर आपने ये पूरा रोड मैप फॉलो किया तो आप सिर्फ एक ऑलराउंडर नहीं, एक मैच विनर बन जाओगे। एक ऑलराउंडर वो नहीं होता जो बस बैटिंग और बॉलिंग में अच्छा हो। एक ऑलराउंडर वो होता है जो टीम का ट्रम्प कार्ड हो। और अगर आप सच में 6 महीने में अपनी क्रिकेट स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो तो इस वीडियो को सेव कर लो और डेली फॉलो करो। एक ऑलराउंडर फील्डिंग के बिना अधूरा होता है। एक मैच में जितनी इंपॉर्टेंट आपकी बैटिंग या बॉलिंग होती है उतनी ही जरूरी आपकी फील्डिंग भी होती है। आपका रिएक्शन टाइम, आपकी बॉल थ्रो करने की टेक्निक भी होती है। तो अगर आप एक बेस्ट फील्डर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर से देख लेना, क्योंकि ये वीडियो आपको सिर्फ 90 डेज में बेस्ट फील्डर बनना सिखाती है, जिससे आपको एक बेस्ट ऑलराउंडर में स्पेशल एज मिलेगा।